all the information, images, videos taken from internet. This video is only meant for entertainment. Welcome to SP Creator. Please like, share and subscribe. आज हम बता रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। ये सभी गुफाएं प्राचीन काल के लोगों की अपने धर्म के प्रति धार्मिक भाव व्यक्त करती है। दुर्गम पहाड़ी वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी के काल का है। कहा जाता है कि 1819 में इन गुफाओं की खोज इस इलाके में शिकार खेलने आए अंग्रेज अफसर ने की थी। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चट्टानों को काटने का कार्य 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक 3 चरणों में किया गया था। 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच खोदी गई सबसे प्रारंभिक गुफाएं, जिसका नंबर है 1 से 12, उस समय इस क्षेत्र में प्रचलित बौद्ध धर्म के महायान दर्शन को दर्शाती है। प्रसिद्ध कैलासा मंदिर गुफा नंबर 16 सहित गुफाओं के ब्राह्मणवादी समूह यानी गुफा नंबर 13 और 29 की खुदाई 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की गई थी। अंतिम चरण में 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जैन दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाले गुफाओं के एक समूह गुफा नंबर 30 से 34 की खुदाई देखी गई। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं, जिन्हें स्थानीय रूप से वेरुल लेनी के नाम से जाना जाता है, औरंगाबाद चालीसगांव मार्ग, औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मंदिर को भारत में पाई जाने वाली कुछ सबसे साहसी और बेहतरीन मूर्तिकला रचनाओं से सजाया गया है। रावण द्वारा शिव के निवास स्थान कैलासा पर्वत को उठाने का प्रयास करने वाली मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मंदिर के सामने मंडप स्तंभित हॉल की छत पर विभिन्न कालखंडों से संबंधित सुंदर चित्रों के अवशेष संरक्षित है। जैन गुफाओं का समूह यानी गुफाएं नंबर 30 और 34 बेहतरीन नाजुक मूर्तियों के साथ उत्कृष्ट रूप से नक्शीदार है और इसमें दिगंबर संप्रदाय को समर्पित बेहतरीन पेंटिंग भी शामिल है। अपनी कला और वास्तुकला के माध्यम से एलोरा गुफाएं प्राचीन भारत के लिए एक खिड़की के रूप में काम करती है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाएं, भौतिक संस्कृति, राजनीति और जीवन शैली शामिल है। यदि कोई केवल चट्टान की खुदाई के काम पर विचार करता है, तो कैलासा मंदिर जैसा स्मारक एक तकनीकी उपलब्धि है जिसकी बराबरी कहीं नहीं है। इस मंदिर को उस वक्त सिर्फ छन्नी और हथौड़े की मदद से बनाया गया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे बनाया गया है, जो कि अपने आप में ही एक असंभव बात है और इसीलिए ये सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। जिस वक्त ये मंदिर बनाया गया था, तब आज की जैसी टेक्नोलॉजी और साधन उपलब्ध नहीं थे। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे 200 साल लगे थे और कुल 10 पीढ़ियों ने इस पर काम किया था। कुल मिला के 3 लाख टन पत्थर को मंदिर के निर्माण से निकाला गया था। कैलाश मंदिर में
ऊपर शिखर, गर्भगृह, सभा मंडप, नंदी मंडप और सामने में गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है। हिंदू देवी देवताओं के अवतार को भी यहाँ मूर्तियों के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। महाभारत के युद्ध के प्रसंग को भी यहाँ पे मूर्ति के रूप में बनाया गया है। गर्भगृह के अंदर ऊपर के तरफ शिवजी की नटराज मुद्रा में मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। हम भारतीय हमेशा से ही वेस्ट यानी फॉरेन कंट्रीज की वस्तु को सबसे बेहतर मानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, पर एलोरा की ये गुफाएं हमें बताती है कि भारत की परंपरा और संस्कृति का पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें एज भारतीय एलोरा को फैमिली के साथ देखने जाना जरूरी है। ये गुफाएं, ये मंदिर हमारी पुरातन संस्कृति का एक नायाब नमूना है और हमें इसे हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखाना और समझाना जरूरी है। एलोरा को देखने जाना दरअसल बहुत ही आसान है। आप बस, ट्रेन, रेल से संभाजी नगर यानी औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। वहां से प्राइवेट कैब या बस से भी एलोरा के लिए पहुंचना आसान है। अभी नए समृद्धि महामार्ग की वजह से यहाँ यानी संभाजी नगर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ ओवरनाइट रुकने के लिए भी होटल्स और होमस्टे की सुविधा उपलब्ध है। एलोरा के आसपास देखने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि ज्योतिर्लिंग में से एक घृष्णेश्वर टेम्पल, दौलताबाद फोर्ट और संभाजी नगर में देवी का मकबरा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांचकारी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।